नेक्स्ट है आपका कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में हम इसमें दो इमेजेस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपकी, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, और दूसरा है आपका कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल। पोल और इन्फिनिटी के बीच में अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा है। फर्स्ट में देखिए ये आपका क्या है, कन्वेक्स मिरर है। इस कन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कैसा है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ ऐसे उभरा हुआ होता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अगर कोई रे, ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो अगर कोई रे ट्रेवल करे, हम इसमें जो रेज कंसीडर करेंगे वो रेज़ कौन सी होंगी, जो पैरेलल रेज़ आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। तो जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज़ यहाँ पर आएगी तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा कर क्या हो जाएगी, पीछे चली जाएंगे। पैरेलल आ रही है तो इस रेज़ को हम क्या करेंगे, जो पीछे रे गई है आपकी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद जो रे वापस बेंड हो गई है उसको आप पीछे की तरफ मिला के देखिए तो वो कहाँ पर मिलेंगे, आपकी फोकस पर। यही पढ़ा था हमने कि अगर कोई रे पैरेलल ट्रेवल करती है तो वो कहाँ जाती है, आपकी फोकस में। तो इमेज जो कहाँ बनेगी, अब ये दोनों रेज़ देखिए फोकस पे में मीट कर रही हैं, तो जैसे यहाँ पर ये दोनों रेज़ मीट करेंगी तो यह क्या आपकी जो क्या बनेगी यहाँ पर, इमेज कैसी बनी है, बिल्कुल पॉइंट साइज़ बनी है आपकी। ऑल दी प्रिंसिपल एट द प्रिंसिपल फोकस बिहाइंड द मिरर। ये आपका मिरर था, इमेज कहाँ बनी है, पीछे की तरफ बनी है, बिहाइंड द मिरर बनी है, और इसका वर्चुअल, रियलिटी में नहीं बनी है, आपने जो रेज़ हैं उनको कंसीडर किया है पीछे की तरफ तब आपकी इमेजेस बनी है। तो ये कैसी है आपकी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, यानी कि बहुत छोटी, बिल्कुल पॉइंट साइज़ इमेज बनेगी। इसको पॉइंट साइज़ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है कहाँ रखा हुआ है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, यानी कि आपका जो मिरर है इससे पीछे की तरफ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट देखिए मान लो ए बी है, तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई रे ट्रैवल कर रही है, एक रे पैरेलल आ रही है, पैरेलल सेम उसी तरह की टकराने के बाद ये कहाँ जाएगी, पीछे की तरफ। हमने इसको मिला के देखा तो ये आपके फोकस पे आ रही है। उसी तरह मान लो कोई रे यहाँ से आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकल रही है, एक रे बाउंस बैक हो गई है, जो कौन सी रेस बाउंस बैक होती है, सेम पाथ से, अगर वो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखिए एक रे पास कर रही है, तो अगर आप इन दोनों ही रेज़ को, ये दोनों रेज़ देखिए पीछे की तरफ आप इनको मिलाएंगे तो पीछे की तरफ ये किस पॉइंट पर मिल रही है आपकी, ये देखिए पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में ये पॉइंट मिल रही है। तो जैसे आप इसको प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाएंगे तो आपको इमेज मिलेगी ए डैश बी डैश। अब ऑब्जेक्ट आपका बड़ा था, इमेज आपको छोटी मिल रही है, तो आपके जो साइज़ होगा इमेज का वो कैसा होगा, डिमिनिश्ड, छोटा साइज़ है, इरेक्ट है, सीधी बन रही है इमेज, इरेक्ट बन रही है, वर्चुअल बन रही है, और कहाँ बनी है आपकी, बिटवीन प्रिंसिपल फोकस ऑफ द पोल, प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल, और कहाँ बनी है आपकी, बिहाइंड द मिरर। तो ये आपने जो कनकेव मिरर के किए थे हमने और कन्वेक्स मिरर के किए थे, ये अच्छे से लर्न करने हैं आपने। ये जितने भी रे डायग्राम्स हमने पढ़े हैं ये सारे आपने बना के देखने हैं। नेक्स्ट आपके पास आती है साइन कन्वेंशंस। यूजेस नहीं आपके सिलेबस में, अब कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के यूजेस आपके सिलेबस से में नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में जो हम इनकी वैल्यूज़ लिखते हैं उसमें हम साइन कन्वेंशन जो, यानी कि जो आपका पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा वो कैसे हमने लिखना होता है। ये देखिए, ये आपका क्या बताया था मैंने कि ये क्या है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये आपका कोई भी मिरर है, यहाँ पे कनकेव भी हो सकता है, आपका कन्वेक्स भी हो सकता है, कोई भी मिरर है। ये इस मिरर की क्या है, राइट साइड है, और ये इस मिरर की लेफ़्ट साइड है। उसी तरह ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाले डिस्टेंसेस हैं और ये प्रिंसिपल एक्सिस से आपके नीचे वाले डिस्टेंसेस हैं। तो जितने भी डिस्टेंसेस होंगे सभी डिस्टेंसेस हम कहाँ से लेंगे, जो लेफ़्ट और राइट में लेंगे वो लेंगे हम पोल से, और जो अप एंड डाउन लेंगे, जो ऊपर हाई डिस्टेंसेस लेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो आप लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस से। तो पोल के लेफ़्ट में जितने भी डिस्टेंसेस होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे, और पोल के राइट में जितने भी डिस्टेंसेस हम कंसीडर करेंगे वो सारे कैसे होंगे, आपके पॉजिटिव। उसी तरह जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितने भी हम डिस्टेंसेस लेंगे वो सारे आपके पॉजिटिव होंगे। और हाइट ही लेते हैं हम ऑब्जेक्ट के ऊपर नीचे, तो जो हाइट अगर हम इसके प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ कंसीडर कर रहे हैं तो उस हाइट को हम नेगेटिव में लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से आनी चाहिए। देखिए साइन कन्वेंशंस, द ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज प्लेस्ड
ऑन द लेफ़्ट। हमेशा जो ऑब्जेक्ट होगा आपका, चाहे आपका कनकेव मिरर हो चाहे आपका कन्वेक्स मिरर हो, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा आपका, हमेशा लेफ़्ट साइड के मिरर में। मिरर जो होगा आपका उसके लेफ़्ट साइड में हमेशा ऑब्जेक्ट को रखेंगे। और ऑब्जेक्ट जहाँ पर भी रखा होगा, पोल से जितना भी उसका डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से, यू, स्मॉल यू। अभी नेक्स्ट आएगा, फिर मैं बताती हूँ आपको। देखिए मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला में देखिए कि अगर मान लो कोई मिरर फार्मूला में द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल, कोई भी स्फेरिकल मिरर हो, चाहे आपका कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, सभी के केस में जो उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, डिस्टेंसेस मैंने बताया था सारे कहाँ से लेने हैं आपने, पोल से। जो लेफ़्ट और राइट के डिस्टेंसेस हैं वो सारे पोल से लेने हैं। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल यू से, स्मॉल यू, ये हमेशा हम स्मॉल यू से यूज़ करेंगे इसको। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, जहाँ पर भी आपकी इमेज बन रही है उसका पोल से जो भी डिस्टेंस होगा उसको क्या कहेंगे हम, इमेज डिस्टेंस कहेंगे, और उसको हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल वी से। द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल, फोकस हमने देखा था, फोकस क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। जो फोकस है आपका उसका जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो फोकल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं हम, एफ से। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर v क्या होगा आपका, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, f क्या है, डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल। सारे डिस्टेंसेस लेफ़्ट और राइट में हमने सारे डिस्टेंसेस कहाँ से लेने हैं, पोल से लेने हैं। तो ये क्या होती है आपकी इमेज का डिस्टेंस, दिस इज़ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ फोकल लेंथ। ये रिलेशन होता है इन तीनों के बीच में, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन है दैट इज़ कॉल्ड मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है आपका, 1/v + 1/u इज़ इक्वल टू 1/f। अब ये u, v और f ये आपके पॉजिटिव नेगेटिव किस उस पे होंगे, जो अभी हमने साइन कन्वेंशंस पढ़ी हैं कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है वो आपको बताएगा कि आपका u, v और f की जो पोजीशन है वो कैसी है। देखिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। इस एग्जांपल में देखिए, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि r की वैल्यू दे रखी है, r क्या है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर। हमारी फोकल लेंथ क्या होती है, उसका हाफ होती है, हाफ यहाँ से f की वैल्यू निकाल लो, हाफ कर देंगे इसका 30 आ गया। अब इसने कहा है कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखा होता है, लेफ़्ट में। ऑब्जेक्ट हमेशा आपका कहाँ रहेगा, लेफ़्ट में रहेगा। और मैंने क्या बताया था कि अगर पोल से कोई भी डिस्टेंस हम लेफ़्ट की तरफ से देखेंगे तो वो कैसा रहेगा आपका, नेगेटिव। ये देखिए क्वेश्चन में आपके पास 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ था, बट हमने यहाँ पर u क्या लिखे, -10 सेंटीमीटर। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, आपने क्यों लगाया हमने ये माइनस साइन, कि जो ऑब्जेक्ट है आपका वो कहाँ पर है, आपका लेफ़्ट साइड में है, लेफ़्ट साइड में रखा हुआ है। तो -10 u की वैल्यू आ गई आपके पास, f की आ गई, तो यहाँ से v की वैल्यू निकालिए। v की वैल्यू क्या, 1/f - 1/u क्या होता है मिरर फार्मूला, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से हमें किसकी निकालनी है, इमेज का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि v निकालना है। तो u को इधर ले आइए, तो ये वैल्यू आपके पास v की कितनी आई है, 7.5 सेंटीमीटर। ये प्लस में आ रही है आपकी, पॉजिटिव आ रही है। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो इमेज है आपकी कहाँ बन रही है, आपकी इमेज राइट साइड में बन रही है। ठीक है, ये साइन कन्वेंशंस आपको अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट है आपके पास मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m। इसमें आप हाइट को कंसीडर करेंगे। हाइट मैंने बताया था जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हाइट ले रहे हैं तो पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं तो नेगेटिव। hi, यहाँ पे hi क्या शो कर रहा है कि हाइट ऑफ इमेज। i जो एब्रीवेशन है इमेज के लिए लगाई है यहाँ पर। नीचे ho यहाँ पर क्या शो करेगा आपको कि जो क्या है आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, m = माइनस जो साइन है इसमें, ये साइन मिरर के फॉर्मूला में लगता है जो आपका m = -hi/ho, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और सेकंड, अगर आपको हाइट नहीं गिवन है ऑब्जेक्ट्स की तो आपको डिस्टेंसेस गिवन होंगे, तो हम ये सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे। सेकंड फार्मूला हमारे पास होता है m = इमेज का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस
क्या लेंगे हम यहाँ पे -v। भैया डिस्टेंस हमें हमेशा कहाँ से लेना है, पोल से लेना है। उसी तरह ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, u। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो स्मॉल u से लिखना है। ये सेकंड फॉर्मूला क्या बन गया, m इज़ इक्वल टू -v/u। मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। मिरर के केस में नेगेटिव साइन आता है और जो आपका लेंसेज करेंगे, लेंसेज के केस में यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। तो मिरर के फॉर्मूले में क्या होता है, m इज़ इक्वल टू -hi/ho और सेकंड फॉर्मूला है m इज़ इक्वल टू -v/u। तो ये आपके मिरर फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।